ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की बारात जा रही थी। भगवान विष्णु की बारात तो भाई सारे देवता वेवता तैयार हो रखे, गणेश तब टाबर थे, तो गणेश जी भी तैयार हो रखे एकदम सुबह सुबह एकदम इंसर्टिंग करके गणेश जी ऊपर तक बाइक के बटन बंद किए हुए, बाइक डोले इधर उधर ही। अच्छा इतने में बारात वाली गाड़ियां तो गणेश जी आगे आगे टांग पे टांग देके बैठे जाए, अपनी सीट पक्की है। इतने में कोई जब बारात रवाना होने लगी तो कोई आए भाई, कोई खोड़ ले आदमी हर घर में ही होते हैं, उन्होंने कहा टावर नीचे उतरो, टावर नीचे उतरो। गणेश जी टावर थे, गणेश जी को बस से इस बेइज्जती को वो उन्होंने सहन की होगी, इस बेइज्जती को फील किया होगा जो गांव में बारात वाली बसों से नीचे उतारे गए। भाई रे इतना बुरा लगता है कि कई बार जब छोड़ते चाचा जी के ब्याह है कि नहीं बड़े भैया की शादी है, सुबह सुबह मम्मी तैयार कर देती, इधर पाउडर लगाया हुआ, इधर तीन चार जगह पाउडर लगाए हुए, बोरोप्लस लगाए हुए, दूर दूर तक यूं महक आए, पट्टे वट्टे एकदम यूं ढंग से बाए हुए, पट्टे पट्टे समझते हो, बाल सरसों वाला तेल लगा के यूं यहां से थोड़ी पकड़ पकड़ के बाल बनाया कर। अब वो एकदम तैयार, तो अपने किसी काम के हाथ नहीं लगाए, उस दिन पूरे यूं घूमे। बस आएगी, बस आते ही अपने बैठना है इसके अंदर। अब वो गांव में वो बारात वाली बसें वो जाती पहले 52 सीटर है ना, जिनमें वो गियर होता, ऐसे गियर वाली बसें देखिए। मुझे उन बसों में एक चीज कभी नहीं समझ में आई कि उन बसों में अभी भी गांव में वही बस चलती है, जैसे हम चूरू चले गए, चूरू से गांव जाना तो बाद में वही बस है, वो 52 सीटर बस है जिसके गियर ऐसे ऐसे घूमे। उनके ड्राइवर और कंडक्टर इतने सैड सॉन्ग क्यों बजाते हैं? मतलब उस गाड़ी में बैठने के 15-20 मिनट बाद में आपको खुद को लगने लग जाता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। परदेसियों से ना आंखें मिलाना, अरे किससे, किसी से नहीं मिलाई, क्यों बजा रखा तूने? किताबों में माथा फोड़ी की, इसके अलावा कुछ नहीं किया जिंदगी में, पर वो पता नहीं क्यों इतने यूं रहते हैं, सैड ही रहते हैं हमेशा। तो वो उस टाइप वाली बस है। अब जाके बैठते इतने में को चाचा जी ताऊ जी जैसा खोड़ला आदमी होता है, थोड़े नहीं जो तो कई, अब जैसे 4-5 जाके बैठे, मैं जाके बैठा, छोटा भाई भी जाके बैठा, कोई ताऊ जी वाले भी बैठे, चाचा जी की और कोई मामा जी शादी में खूब आए हुए रहते हैं, सारे जाके बैठे। अब सारे बच्चों को नीचे उतर, नहीं नहीं बच्चे क्या लाएंगे, वहां इधर उधर जाएंगे उधर। अब तो एक आधा बच्चा भी बदमाश होता, उनसे खोड़ला होता, तो कई तो यूं बस के आगे आगे लिट जाते, मत जासू, कपड़े वपड़े गंदे हो गए और हो गए। फिर एक आधे को ले जाते, अब मेरे जैसे कोई सीधे साधे होते उनको भगा देते भाग यहाँ से। फिर अंदर आके मम्मी के पास रोते, मम्मी लेके नहीं गए मेरे को, तो फिर मम्मी के इधर राजी करती, अगली बार मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं लेके चलूंगी। अपने को पता था कि मम्मी जानी नहीं है ना, अपना नंबर कभी आना नहीं है, तो भाई अपने को तो उतार दे, तो अपने तो कोई बदला नहीं ले सकते, क्या करें भाई, उतार के तो उतार गए। गणेश जी महाराज थे, गणेश जी महाराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ सिपाहियों, जाकर पूरे रास्ते खोद दो। गणेश जी के सिपाही चूहे गैर चूहों ने जाके भाई पूरे रास्ते बिल 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 कर दिए, पूरे रास्ते खोद दिए। आगे भगवान विष्णु वाली गाड़ियों में रथ पहुंचे, रथ में जाती, रथ पहुंचे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने कहा भाई साहब रास्ता खराब है, आगे क्या हुआ? तो कहा आगे रास्ता खुदा हुआ है, देवता वेवता सारे नीचे उतरे, भाई रास्ता किसने खोद दिया? आगे चूहे चूहे खड़े वहां पर भयंकर वाले। उन्होंने पूछा क्यों रास्ते क्यों खोद दिए रे, आगे जाने दो हमें। उनका जब तक भाई नहीं जाएगा ना भाई को बारात में नहीं लेके जाओगे तो बारात भी नहीं जाएगी। इसलिए वापस आए गणेश के पास, और गणेश जी को आ गया, गणेश जी महाराज बारात में बैठो, चलो आप। गणेश जी ने कहा ना लियाओ, भी नहीं लियाओ तुम मेरे बिना भी नहीं ले, आगे देख लो एक बार। आप राजी किया। भगवान विष्णु ने वरदान दिए उस दिन कि हे गणेश, मैं तुझे आज वरदान देता हूं, आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी, शादी का पहला निमंत्रण तुझे दिया जाएगा। हे गणेश, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद जब कभी भी कोई यहां पर शादी होगी, तुम हमेशा दुल्हे के साथ रहोगे। हे गणेश, शादी के गानों की शुरुआत पहला तेरा गाना गा के की जाएगी। हे गणेश, जब भी शादी होगी तब उस शादी की जो विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें सबसे पहला कार्यक्रम तेरा किया जाएगा। इसलिए शादी का पहला कार्ड किसको दिया जाए? गणेश। दुल्हे के साथ में हमेशा एक छोटा सा टाबर रखते हैं, विनायक जी, तो गणेश का नाम है विनायक। गणेश जी महाराज का दूसरा नाम क्या है? विनायक नाम है, विनायक जी। शादी में गीत लुगाइयां डेली गीत गाए, पहला गणेश जी है। अक्सर होता क्या है कि आजकल गांव में लुगाइयों गीत आने बंद हो गए,
आते नहीं है भाई। तुम इतनी लड़कियां बैठी, तुम में से किसको गीत आते हैं? ब्याह वाले को एक आधे को भले ही आए, बाकी ब्याह वाले गीत नहीं आते। इसलिए गांव में जिनको ब्याह वाले गीत आते हैं उनकी बड़ी डिमांड रहती है। और वो कोई एक आधी बाबू होती है, और उन बाबू को बाद में, बाबू हमारे गीत गाउन आनो है, तो बाबू भी बाद में कहती है भाई मैं 9 बजे तक काम खत्म नहीं होगा, 9 बजे तक नहीं आऊंगी। अब गीत गाने वाले बाकी लोग हैं 8 बजे ही आ गई, तो अब बाबू 9 बजे आएंगे, तब तक क्या किया जाए? फिर कोई एक आधी उनमें से बोलती है कि गणेश जी तो गा लो। तो गणेश जी तो ज्यादातर सबको आ ही जाता है, विनायक जी तो गाना है, तो विनायक जी गाते हैं, बाबू आ जाती है। फिर बाकी बन्नड़ा बन्नड़ी बाबू गाती है। और गांव में वो और जोरदार कि बाबू आके अकेली बैठी बैठी गीत गाएगी, पीछे वाली को उनका साथ लेना है। पीछे वाली खाली आता तो है नहीं गीत, फिर खाली नाक आंग लगा जय मैं मेरे ये कभी नहीं समझ में आया कि यहां हाथ लगाने से गीत कैसे आता है। खाली झूठी तान छेड़ती है। महिलाएं इस दुनिया में इतनी झूठी है, गीत आता नहीं है, झेमे कर रही है बेटी बेटी। बाबू इज्जत बचा बचा के रखती है। तो विनायक जी आता है सबको, विनायक जी गा लेते हैं। बाद में कहा गया कि भाई शादी में जहां शादी वाला दूल्हा बैठेगा, शादी वाली गाड़ी में जाके वहीं पास में विनायक जी बैठेगा। इसलिए पहले जब बसों के अंदर बारात जाया करती तो एक सीट खाली छोड़ते, सीट खाली छोड़ते। घुसते ही जब आप चढ़ते हो, फाटक से चढ़ते ही जो पहली सीट है वो खाली, उस पर रुमाल रुमाल रखते और कहते और नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठना, गणेश जी की सीट है, गणेश जी की सीट, टाबरो यहाँ मत बैठना, पीछे बैठो पीछे, गणेश जी गणेश जी। एक सीट वो खाली छोड़ के रखते, रुमाल रुमाल रखे रखते, भाई गणेश जी महाराज की सीट है। तो पहले दूल्हा भी उस 52 सीटर बस में बैठता था। दूल्हे को आगे वो ड्राइवर के पास बिठा देते, वो पास क्या तो क्या बोलते हैं वो नाम और भूल गए, केबिन 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 है ना, उस केबिन के अंदर बिठा दिया करते। तो केबिन के अंदर बैठ जाता और बाकी वाली बारात पीछे बैठ जाती। इतना ही हुआ करता था और क्या था।